वहां से जो तस्वीरें और खुलासे हो रहे हैं वो किसी को चमत्कार से कम नहीं लग रहे। संभल में जो भी हैरान करने वाला सच सामने आ रहा है उसे देखकर यह समझा जा सकता है कि संभल में जबरन ही हिंदुओं का पलायन किया गया था और मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां के मंदिरों और हिंदू अस्मिता के चिन्हों को तहस नहस किया होगा। अब संभल में उसी सनातन युग का सच सामने आ रहा है। संभल में 46 सालों के बाद शिव मंदिर के बाद जब एएसआई ने आसपास के इलाकों की पड़ताल या सर्वे को शुरू किया तो एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे होने लगे। खुदाई के बाद किए कुएं मिले तो वहीं गुफाएं भी मिलने लगी जो सनातन के साक्ष्य होने के पुख्ता प्रमाण है। संभल में लगातार सनातन के सबूत मिलने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक ऐसे कई साक्ष्य मिल रहे हैं जिसको देखने के बाद यह साफ हो गया है कि संभल का असली सत्य सनातन ही है। संभल जिले के चंदौसी शहर के लक्ष्मणगंज में प्राचीन बावड़ी की खुदाई सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रही। खुदाई में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं और हर दिन नई नई चीजें मिल रही हैं। रहस्यमय चीजों को समेटे संभल में मंदिर और कुआं मिला तो चंदौसी में खुदाई के दौरान बावड़ी और प्राचीन इमारत मिली। इसे अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। सुरंग मिलने की खबर के बाद डीएम मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें, देखिए संभल में मंदिर और कुओं के बाद एक प्राचीन बावड़ी मिली है। ये बावड़ी 150 साल पुरानी बताई जा रही है जो करीब 400 वर्ग मीटर में फैली हुई है। ये बावड़ी रानी सुरेंद्रबाला की है जहां पर आराम किया करती थी। बावड़ी की खुदाई के बीच रानी सुरेंद्रबाला की पोती शिप्रा गेरा भी सामने आ चुकी है। उन्होंने बताया कि इस बावड़ी से जुड़े सालों पुरानी अपनी यादों को ताजा उन्होंने किया। ये भी बताया कि किस तरह से वो बचपन में यहाँ पर खेलने आती थी, लेकिन समय के साथ ये बावड़ी कब खत्म हो गई इसका पता ही नहीं चल सका। ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। ये मेरे फादर ने किया था और मतलब अब एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, मेरे चाइल्डहुड पे ही हुआ है सेलर। तो पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। नहीं, ये प्रॉपर्टी हमने वैसे बदायूं के अनेजा जी हैं उनको सेल की थी। अब उन्होंने इसको प्लॉटिंग करके मोमडन्स में सेल करी है, कैसा करा है ये मुझे नॉलेज में नहीं है। ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते। तो संभल में लगातार एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। सनातन के साक्ष्य खोजे जा रहे हैं। अब तक जो खुलासे हुए हैं वो भी हैरान करने वाले ही हैं। यहाँ श्री कार्तिक महादेव मंदिर है, 5 तीर्थस्थलों और 19 कूपों का सर्वे किया गया जिसमें सनातन की मौजूदगी के कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि संभल में सनातन की जड़ें कितनी मजबूत थी। संभल जिले की धरती आए दिन सनातन के राज उगल रही है। यहां आए दिन धरती के नीचे से सालों पुरानी चीजें बरामद हो रही हैं। पहले शिव मंदिर मिला, फिर राधा कृष्ण मंदिर मिला और अब 250 फीट गहरी करीब 3 मंजिला विशालकाय और ऐतिहासिक रानी की बावड़ी मिली है जिसमें एक सुरंग है और 4 कमरे अभी तक मिल चुके हैं। तो संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में खुदाई जारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि साल 1897 से पहले हिंदू बहुल इलाका था और सैनी समाज के लोग यहां पर रहते थे, लेकिन आजकल ये मुस्लिम बहुल इलाका हुआ है। इसलिए ये माना जा रहा है कि संभल में हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल, महल, घर, बावड़ियां थी उन्हें मिट्टी भर करके बंद कर दिया गया था और मुसलमानों ने अपनी बस्ती यहां पर बसा ली। यहां एक प्लांट की खुदाई के दौरान यहां पर एक बावड़ी मिली है। यह भी बताया जा रहा है कि यह बावड़ी सहसपुर के राजा की महारानी सुरेंद्र बाला देवी की रियासत का हिस्सा थी। खुदाई के दौरान यहां बावड़ी और सुरंग मिली है जिसे सनातन के साक्ष्यों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इसी के साथ आपको बताया कि देखिए संभल में मंदिर मिले के साथ ही सनातन के सबूत मिलने लगे हैं, लेकिन केवल संभल ही नहीं बल्कि संभल में 46 साल बाद जहां शिव मंदिर मिला है वहीं वाराणसी, अलीगढ़ के
बाद आपको बता दें यहाँ पर तमाम ये साक्ष्य की जो है बरामदगी हुई है। और चलिए हम इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत करते हुए आपको बता दें हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी नाजिम जी है, प्रवक्ता है पीस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप दोनों का ही हमारी इस चर्चा में बहुत बहुत शामिल होने के लिए शुक्रिया और स्वागत है। इसी के साथ सबसे पहले आचार्य डीपी शास्त्री जी, आपका हम रुख करेंगे। देखिए, अब तक संभल के अंदर में खुदाई अलग अलग जगहों पर हो चुकी है और कई खुदाइयां हुई हैं, जिसमें कई सारे खुलासे जो है वो हो रहे हैं कि यहाँ पर जो साक्ष्य, जो सबूत जो मिल रहा है वो पूरी तरह से सनातन होने की बात को कबूल कर रहा है। देखिए, ब्राह्मण सेवा संघ वृंदावन और भारत सदैव सनातन के लिए आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि, ये अनादिकाल से ऋषि मुनियों की और सनातन की भूमि रही है। ये समयानुसार जैसे जैसे लोग आए हैं, इस तरह 1978 में 184 लोगों को, हिंदुओं को कत्लेआम करके सारा संपदा लूट लिया गया, उनकी सारी वस्तु ले ली गई, जमीन जायदाद ले लिया गया, जबरदस्ती घर मकान मस्जिदें बना दी गई। ये सरकार भी जानती है और आप हम सब जानते हैं। बल्कि संबल भगवान के कल्कि का अवतार का भूमि वेदों में है, पुराणों में है, वहां गंगा इत्यादि का वर्णन मिला है। विष्णु या शर्मा घर ब्राह्मण का जन्म होना है, ये भी मिला है। ये जितनी चीज मिल रही है सब धर्म प्रमाण से ही मिल रहा है। राजाओं की, अन्नता रानियों की संपदा, ब्राह्मणों की देवालय, शिवालय, कूप, सब कुछ सनातन का एक प्रतीक है। ये पहले से था, आज भी और रहेगा, तभी तो भगवान आएंगे ना। इसीलिए भगवान का आने का जो समय कलिकाल में निर्धारित है, उसके पूर्व कुछ ना कुछ ये सब मिलना ही है। और ये हमारी चीज है, ये तो सबको मान लेना चाहिए कि भाई आप ठीक है हाजी नाजिम जी, हमारी चीज है, सबको मान लेना चाहिए। और आप कुछ करेक्शन भी कर रहे थे, 1971 बता रहे थे। इसी के साथ आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे हाजी नाजिम जी, क्योंकि देखिए हमने एक स्टिंग ऑपरेशन कराया इंडिया डेली की तरफ से और टीम जो लेकर के साक्ष्य आई उस पर आपके साथ बातचीत भी चल रही थी। आप तब भी नहीं मान रहे थे, लेकिन अब जो साक्ष्य बरामद हो रहे हैं, अब तो इस बात को मानते हैं ना कि किस तरह से वहां पर हिंदुओं का पलायन हुआ और वहां जो उनकी चीज थी, यानी कि मंदिर थे, कुएं थे, उन सबको ढक करके, बंद करके जो है वहां पर आप लोगों ने अपनी जगह बना ली। हाँ किरण जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो संभल के अंदर खुदाई चल रही है, तो देखिए खुदाई तो देखिए पूरे भारत के अंदर होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि कहाँ कहाँ हमारे बुद्ध भाइयों के मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर विस्थापित करे गए। तो बुद्ध भाई भी तो हमारे भाई है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे थे, अभी इन्होंने 1971 की बात करी थी, जबकि वो घटना 1978 के है। तो मैं थोड़ा सा इसीलिए मैं बोल रहा था। और रही बात ये कि देखिए हम जहां जहां पलायन की बात आती है किरण जी, तो वहां पर एक समुदाय के जो धार्मिक स्थल होते हैं उनका कहीं ना कहीं इस तरीके का मामला सामने आता है। आप इसका जीता जागता आप देख लेना, हरियाणा के अंदर मस्जिदें हैं हमारी, और संभल की तो आप बात कर रहे हैं, और उसी के साथ मैं कहता हूं पंजाब के हरियाणा में कहा कि मस्जिद क्या बात करें जहां पर पलायन हुआ और मस्जिद को तोड़ दिया गया, बताइए। हाँ सुन तो लीजिए किरण जी, मैंने वही तो कहा कि अभी देखिए संभल की बात हो रही है, तो यहाँ हरियाणा की भी मस्जिदों की बातें होनी चाहिए, जहां इलाके हैं झज्जर। हाँ झज्जर इलाका है, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर मस्जिदों के अंदर आज भी गाय और भैंस बांधी जा रही है। और पंजाब के भी ऐसे ही बहुत सारे जिले हैं जहां पर मस्जिदों पर कब्जा कर रखा है, जिसका जीता जागता प्रमाण एक तरनतारा के अंदर एक मस्जिद थी जहां मैंने भी नमाज अदा करी। और अब में तो ऐसा तो नहीं है कि उसको बंद कर दिया गया, उसका पूरा नामो निशान मिटा दिया गया, ये तो नहीं हुआ ना। वहां पर इबादत बंद हो गई होगी तो इस्तेमाल हो रहा होगा, उसके आसपास में जैसे अगर जानवरों को जो है वो रखा गया होगा, संभवतः यही चीजें होंगी ना। उसे दबा करके उसके ऊपर मंदिर तो नहीं बनाया गया ना। हाँ देखिए, अब देखिए मैं आ जाता हूँ, ये जो आप बार बार जो मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करने की बात करी जा रही है, तो देखिए मुझे मुल्क के वजीर आजम का वो खूबसूरत सा बयान याद आ जाता है, जो विदेश में जाने के बाद वो कहते हैं कि भारत बुद्ध की धरती है। हाँ हम लोग मानते हैं कि भारत बुद्ध की धरती है। तो अगर भारत बुद्ध की धरती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बुद्ध के मंदिर भी हैं। तो बुद्ध के मंदिर है कहाँ? अगर उनका सारे मंदिरों का अगर सर्वे हो जाए तो पता चल जाएगा कि कितने बुद्ध मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर बनाए गए। लेकिन बात आती है यहाँ पर हमारी मस्जिदों की। देखिए मस्जिदों के नीचे तो हमेशा ये कहते हैं
कि हाँ ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, जिसका बात करते हैं, बाबरी मस्जिद की भी बात करी थी और देखिए यहाँ संभल की घटना की बात करी थी। तो किरण जी देखिए एक बात बड़ी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के बारे में भी कहा गया था, कहा गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और इसी तरीके से संभल के अंदर भी कहा कि हरिहर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर शाही जामा मस्जिद बनाई गई। लेकिन किस काल में बनाई गई? मुगल काल के अंदर। मुगल काल के अंदर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे, उन्होंने कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं करा कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर यहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई या यहाँ संभल के, अरे सुन लीजिए डीपी जी, हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाई गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं जिक्र नहीं करा। भाई हम गोस्वामी तुलसीदास जी को तो मानते हैं, क्या आप गोस्वामी तुलसीदास जी को काल्पनिक मानते हैं? क्या उनकी बात नहीं मानेंगे? भाई हम तो उनको वास्तविक मानते हैं, हम तो मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे, उन्होंने कहीं इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया, इन सबूतों को क्या कहेंगे? उन्होंने अगर जिक्र नहीं किया तो ये सबूत तो सामने है ना सर। किरण जी क्या कहेंगे इसको आप? किरण जी देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मंदिर की बात करी जा रही है, 46 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है, यहाँ पर किसी भी मुसलमान ने कब्जा नहीं करा। यहाँ पर रस्तोगी परिवार खुद ताला लगा के गया था और चाबी भी उसी के पास थी, उसने खुद ताला लगा के गया। क्यों गया? वजह पता है ना आपको? हिंसा हुई, और अगर कोई अपनी जगह छोड़ करके, ताला लगा करके अपनी जगह को छोड़ता है, आपको लग रहा है कि उसके मन में टीस नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, और कहीं ना कहीं एक भय की वजह से उसको वो जगह छोड़नी पड़ी होगी? हाँ किरण जी देखिए टीस तो हमारे दिल के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, क्योंकि हमारे सुन लीजिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जिस तरीके से फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया आज भी हमारे दिल में, लेकिन हम संविधान के स्वीकार किया था। लेकिन अरे सुन लीजिए डीपी शास्त्री जी, भारत की मस्जिदों पे आप कितना भी हाथ जमा लेंगे, यहाँ मंदिर के ऊपर मस्जिद है, आप झूठ बोल रहे। मैं ये कहता हूँ कि मस्जिद अपनी जगह है, सातों जमीन सातों आसमान में तामीर रहती है, मेरा मजहबी यकीना है, इस बात को मान लेना। लेकिन आप लोग जो सिर्फ मनुस्मृति की बात करते हैं, आप लोग कभी संविधान की बात नहीं करते। जिस दिन संविधान की बात पार्टी के प्रवक्ता हो और आप इस बात को झूठा मत प्रवेश करो। अच्छा मैं तो मानता हूं कि भारत बुद्ध की धरती है भाई, आप लोग नहीं मानते हैं? क्या बुद्ध भाइयों के मंदिरों को आप वापसी कर देंगे? ये बता दीजिए डीपी शास्त्री जी, ये बताइए बुद्ध भाइयों के मंदिरों को आपको लौटा देना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए। लेकिन आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो धार्मिक स्थल है सिर्फ उस पर नजर जमाए हुए, और देश के अंदर आप ये चाहते हैं कि भारत के अंदर जितनी मस्जिद है उनको आप घोषित कर दें कि ये मंदिर है। लेकिन आपका ये प्रोपगेंडा, झूठा प्रोपगेंडा नहीं फैल सकता, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, संविधान के तहत सबको अपनी आस्था रखने का पूरा हक है भाई। ठीक है, धनवान नहीं बन सकते हो। ठीक है, अगर सच्चाई है तो सामने है, पूरा सच्चाई सामने है। ठीक है डीपी शास्त्री जी, आप इस्लाम धर्म के पहले का सनातन है और सूर्य के चंद्रमा का प्रमाण है, पुराणों का प्रमाण है, या बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथ का प्रमाण है। आपका जन्म ही बहुत पीछे हुआ है। आप इस चीज को मानो कि हमसे गलती हुई, आपके किसी पूर्वजों से गलती है। महसूस करते हैं कि भारत की सरजमीन अगर मानिए मंदिर है तो मंदिर है, हम फख्र महसूस करते हैं कि भारत की सरजमीन में पैदा है और इंशाल्लाह यहीं पे मर भी जाएंगे। और हम लोगों का तो इतिहास है कि आप लोग हमारा इतिहास पढ़ते, हम लोग तो इतिहास बनाने वाले थे, आप लोग हमारा इतिहास पढ़ते हैं। और बार-बार तो आप कह रहे हैं, आपको बता दूं, सुन लीजिए, जब आप बात करते हैं सनातन धर्म की, तो मैं आपको बता दूं मजहब इस्लाम के बारे में, अखंड भारत के अंदर बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए थे इस्लाम को लेकर। इस्लाम की उत्पत्ति भारत से, अखंड भारत से, इस बात को भी आप थोड़ा दुरुस्त कर ले। लेकिन आप लोग इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि आप लोग मनुस्मृति वाले हैं, आप लोग संविधान को मानने वाले नहीं है। जिस दिन आप लोगों संविधान को मान लिया, उस दिन आप देश के अंदर हमेशा भाईचारा कायम रखने की बात करेंगे। ठीक है हाजी नाज़िम जी, डीपी शास्त्री जी, एक एक करके सर बातें रखेंगे ताकि हमारे दर्शक भी चीजों को समझ पाए। आप जो लगातार हाजी नाज़िम जी इस बात को कह रहे हैं कि मनुस्मृति को मानने वाले हैं, जो आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की यहाँ पर बात हो रही है, तो एक संविधान के तहत, एक कानून के तहत ही तो है वहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो बना है ना, इस बात को आप मानते हैं ना? हाँ, देखिए 500 साल तक की लड़ाई वो रही, 500 साल तक की लड़ाई वो रही है जिसमें कानूनी तौर पर गए हैं सभी। फिर उसके बाद क्यों आपको नाराजगी आ रही? फिर बार बार आप क्यों उठाते हैं राम जन्मभूमि को लेकर के बातें? किरण जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, सुन लीजिए, अभी भी जो संभल में सर्वे हो रहा है वो भी तो कोर्ट के आदेश पे था ना सर, वो भी तो कोर्ट के तहत ही तो सारी चीजें हो रही है ना।
कानूनी तहत सारी चीजें हो रही हैं, फिर नाराजगी किस बात के लिए? मैं तो साक्ष्यों की बात कर रही हूं, क्योंकि अब तो आप मानेंगे ना कि वाकई संभल के अंदर में जिस तरह से हिंसा हुई, हिंदुओं का पलायन हुआ, तो उसके बाद जिस तरह का कब्जा हुआ है, तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, जिसकी जो चीज है क्या उसे मिलनी नहीं चाहिए, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हाजी नाजिम जी? हाँ देखिए किरण जी, देखिए अभी आपने कहा जिसकी चीज है उसको मिलनी चाहिए। देखिए हम लोगों का भारत है, मुल्क हमारा है, तो देखिए हम अपने हिंदू भाइयों को अपने साथ रखते हैं, क्योंकि हम अपने हिंदू भाइयों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो हमने कभी अपने हिंदू भाइयों से ये नहीं कहा कि आप नेपाल चले जाइए, नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, कभी हुआ करता था, आप चले जाइए। हम लोगों ने कभी इस तरीके की बातें नहीं करी। मतलब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था, भारत में हिंदू नहीं रहते थे? देखिए मैं क्या बात कर रहे हैं हाजी नाजिम जी? हाँ सुन तो लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र का क्या भारत बोलेगा बना, कुछ पता ही नहीं। मुझे पता किरण जी, ना आपको पता, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आज का भारत है, यार आज के आपको भारत पता के है। अंदर, सुन लीजिए शास्त्र आपको से, पता है। आज के भारत के अंदर हिंदू, आपको मुस्लिम, पता सिख, है। ईसाई सब है भाई आप भाई। क्या हम लोगों ने करते हो? अरे सुन आपको पता लीजिए, है। इसी अखंड भारत की बात मैं आपको कर रहा हूँ। आप लोग माफी वीर है, मुझे पता है, अरे आप लोग माफी वीर है, मुझे पता है इस बात की, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं शास्त्री जी, हम लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टिका दिया था, लेकिन आज जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मंदिरों के, मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं, किसी हिंदू राजा ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था, लेकिन आप लोग जबरदस्ती वहां पर मंदिर बना देते हैं। लेकिन हम लोग आज भी इसी बात को करें कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था, वहां मस्जिद थी, लेकिन आप जिस तरीके से मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। ये देश को हिंदू मुस्लिम भाईचारे में हमेशा रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है। डीपी शास्त्री जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उनकी तरफ से कई बयान आज के वक्त में जो है वो सामने आ रहे हैं। सीधे तौर पे उनका भी ये कहना है कि मंदिर मस्जिद का विवाद क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, मोहन भागवत जी का अपना एक वक्तव्य है, वो राष्ट्रीय धर्म से हटके, हमारे सनातन धर्म से हटके उन्होंने वक्तव्य दिया है। वो बीजेपी के लिए दे, कांग्रेस के लिए दे, सपा के लिए दे, किसी पार्टी के लिए अपना दे, उससे सनातन का कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। सनातन का एक सिद्धांत है, शंकराचार्य जी, साधु संत समाज उसको खंडन किया है ना, इसीलिए खंडन किया है कि सनातन एक ऐसा हमारा आज के डेट में प्राचीन समय से, जो आप देखिए अगले वर्ष में 40 करोड़ लोग स्नान करने जा रहे हैं महाकुंभ में, और हम सब लोग स्नान करेंगे, पूरे विदेश में उसका संदेश जा रहा है। ये सनातन की धरोहर है। ये कह रहे हैं भाई मानते हैं, अरे यार कब भाई माने हो? अब भाई माने होते तो हाल ही नहीं होता, इतने हिंदुओं को पलायन होना, इतने लोगों को मारना। औरंगजेब के जितने भी वंशज हैं आज वो रिक्शा खींच रहे हैं और ये कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहाँ सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, ईमान नहीं है, उस चीज को आगे क्या होगा? आप किसी की संपदा लूट लोगे, किसी की संपत्ति ले लोगे, वो कितना दिन लेके रखोगे? कभी ना कभी सच्चाई आएगा, धर्म आएगा, युग आएगा, कालखंड का उदय होगा। कभी आप चित्रकूट गए हैं? अरे भाई सुन लीजिए, चित्रकूट गए हैं, अभी आपने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो लिया। अरे सुन लीजिए, अभी मैं आपको सुन रहा था, आप सुन लीजिए, चित्रकूट गए हैं, चित्रकूट जाकर देख लेना। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने 13 एकड़ जमीन दी थी बालाजी मंदिर बनाने के लिए, अपने याददाश्त से तरोताजा कर लेना। और दूसरी बात और बता दूं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम में भारत सोने की चिड़िया था, और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जिसे कैलाश मानसरोवर कहते हैं, जो आज चाइना के अंदर वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने चाइना से लेकर भारत को दिया था, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को। लेकिन आज बता दीजिए, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पर चाइना कब्जे कर बैठे है। कहाँ है आप लोग? अरे भाई चाइना से क्यों नहीं लेते हमारे हिंदू भाइयों की आस्था? हम तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, ले लीजिए ना, लेकिन आप लोग ये चीज नहीं लेंगे। आप लोगों को तो भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नफरत का एजेंडा फैलाना, जिसके तहत आप पाते हो। आपको तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करना है। अरे बंद कर दीजिए ना मेरे भाई, मैं तो कहता हूँ चाइना से हमारे हिंदू भाई की आस्था ले लीजिए ना भाई, क्यों आप साथ? हाजी नाजिम जी, वो तो सरकार कर ही रही है ना बातचीत, केंद्र सरकार तो बातचीत करी ना, नहीं कर रही। हमारे हिंदू चाइना के साथ बातचीत हो रही है, काफी हद तक चीजें जो है वो सुलझ चुकी हैं। आप विदेश मंत्री और विदेश सचिव इन सब का बयान तो सुनते ही होंगे ना किरण जी। अब धीरे धीरे बॉर्डर वाली जो वहां पर मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, उस पर तो बातचीत चल ही रही है ना। उसका यहाँ से क्या कनेक्शन है? यहाँ तो मैं पूछ रही हूँ कि उन साक्ष्यों को तो आप मान सकते हैं ना। क्या देखिए साक्ष्य में थोड़ी बहुत चीजें नहीं निकल रही हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से बावड़ी मिली है,
और इवन वो मिले हैं जो कह रहे हैं कि मैं इस बावड़ी में आकर के कभी खेला किया करती थी। अब सोचिए उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी बातों को, और उसको इस तरह से मिट्टी में पूरी तरह से ये दबा दिया गया। हाँ। ऐसा क्यों किया गया? अगर आप भाई भाई और इसकी बात कर रहे हैं, सौहार्द की बात करें, तो ये नहीं होना चाहिए था ना। भले ही वो मुस्लिम बहुल इलाका हो जाता, लेकिन इन सब साक्ष्यों को आप सामने रखते। हाँ देखिए किरण जी, जिस तरीके से साक्ष्य की बात आप कर रहे, तो देखिए साक्ष्य अगर आप देखेंगे तो हमारे कहीं ना कहीं आपको पूरे भारत के अंदर खुदाई में मिलेंगे। और जिस तरीके से आज आप बावड़ी की बात कर रहे हैं, तो क्यों मिट्टी के अंदर दबा करके आप सीधे सामने रखते हैं ना। हाँ सुन तो सामने रखते, मिट्टी में दबाने का मकसद क्या है, मंशा क्या है इसके पीछे? हाँ किरण जी देखिए, जिस तरीके से अभी यहाँ पर जिसकी जमीन थी वो खुद आकर कबूल करके गई कि ये खेत उनके बुजुर्गों ने बेच दिए, और उन्होंने खेत की बात की, बावड़ी की बात नहीं, उसका एक पोर्शन उन्होंने बेचा था। उन्होंने खुद इस बात को कबूला, एक पोर्शन बेचा था, पूरा नहीं बेचा था। अब देखिए किरण जी, देखिए उन्होंने पूरा बेचा था या एक पोजीशन बेचा था, देखिए मैं तो ये देखिए आप अभी उन्हीं को आधार मान करके आप अपनी बात को रख रहे थे। अभी मैंने कहा है तो आप उस पर फिर अलग सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जब वो बेच के चले गए, उनको ये नहीं पता कि वो खुद कह रहे कि मुझे नहीं पता ये कहाँ है कहाँ नहीं, वो खुद कंफ्यूज हो रहे। तो इस बात का जो मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ यह है कि संभल के अंदर जितनी भी जमीनें हैं वहां पर रहने वालों की, चाहे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, लेकिन यहाँ पर अब मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद ज्यादा होने की वजह से हर मुस्लिम इलाकों में मंदिर को तलाश करा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि देखिए मंदिर प्रकट हो गए। भाई मंदिर कैसे प्रकट हो गए? ऐसी कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां मंदिर प्रकट हो रहे? हाँ मंदिर का अस्तित्व है, हम मानते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को आप लोगों ने खत्म करने की कोशिश की। देखिए छेड़छाड़ नहीं, मिट्टी में दबा दिया, इससे ज्यादा छेड़छाड़ क्या करेंगे? हाँ ये अलग बात है कि तोड़ा नहीं गया, लेकिन आपने उसको मिट्टी में दबा तो दिया ना, उसके ऊपर आपने अपना ढांचा खड़ा कर लिया। अब इससे ज्यादा और क्या छेड़छाड़ हो सकती है? बहुत वक्त की कमी है, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।